वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में जो आपके अलंकार पूछे जाते हैं उन अलंकार को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बोर्ड आपसे मेनली 4 अलंकार पूछता है, बार बार बोर्ड आपसे केवल 4 अलंकार ही ज़्यादातर पूछता है। एक तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा उपमा अलंकार। जिसमें से जो आपके अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार है उन दोनों अलंकार की बात हम इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम श्लेष और उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो, अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो भी लाएंगे इसकी की नेक्स्ट। और आप देखिए इसमें जो अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, अनुप्रास अलंकार आपके आता है या फिर यमक अलंकार आता है तो आप इजीली उसे कर पाएंगे और आप में इस चीज़ में आपका बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, हमने बहुत ही आसान भाषा में रखा है पूरा। तो देखिए आप, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्री के लिए क्या होता है, आभूषण होता है। जो स्त्रियां हैं वो क्या पहनती है, आभूषण पहनती है जिससे वो सुंदर दिखती है। तो ऐसे ही काव्य के लिए क्या आभूषण है, तो अलंकार उसके आभूषण है। तो आपको समझ में आएगा कैसे सुंदर बनाते हैं काव्य को अलंकार, वो भी आप जब अनुप्रास अलंकार हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। तो आप देखिए आवृत्ति का मतलब है जब एक ही वर्ण बार बार आए। वर्ण मतलब ऐसे छोटा, जैसे र हो गया, ग हो गया, ये सब क्या है, वर्ण है, ये आप सबको पता है। तो ये वर्ण जो एक ही वर्ण जो बार बार आता है, जो एक ही वर्ण है वो अगर बार बार आएगा तो उसे क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे देखिए आप, इसके उदाहरण से आप अच्छे समझ जाएंगे। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये आप हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। कैसे है देखिए आप, जैसे इसमें र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, जैसे रघुपति, राघव, राजा और राम। तो इसमें आप देखिए र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इससे वाक्य सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, रघुपति राघव राजा राम, कितना सुंदर वाक्य लग रहा है। तो ऐसे ही जब किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसी एक वर्ण की, ठीक है ना, जैसे र वर्ण है तो इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो किसी एक निश्चित वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप दूसरा इसका उदाहरण भी देखिए, मुदित महापति मंदिर आए। जो मुदित महापति वो मंदिर है, तो इसमें देखिए म आ रहा है, इसमें भी म है, इसमें भी म है, तो इधर तीनों जगह पे म आपको मिला है, ठीक है ना। तो म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इस वजह से इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। मुदित महापति मंदिर आए, तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है, जिससे वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार भी क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, तो अलंकार भी वही है जो काव्यों की सुंदरता बढ़ाए। तो आप देखिए इसमें र वर्ण बार बार आ रहे हैं, यानी अनुप्रास अलंकार है। तो ये वाक्य को सुनने में सुंदर बना रहा है, म आ रहा है इसमें, तो वाक्य सुनने में सुंदर लग रहा है, तो यही अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार हम समझ गए। अब आप देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार लगभग सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है, उसमें वर्ण है, इसमें शब्द का आपको याद रखना है। जैसे देखिए, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है ना, इसमें आकृति आ गया, ये गलत है, इसमें आवृत्ति होती है। उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य को सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है ना। ये आवृत्ति यहाँ पे आप लिख देना। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। हमने परिभाषा दोनों की बहुत ही आसान रखी है, जिसको पढ़कर आप इजीली समझ सकते हो। तो आप देखिए, जैसे अनुप्रास अलंकार हमने बात करी, उसमें क्या होता है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम था तो र वर्ण आ रहा था, मुदित महापति मंदिर है उसमें म आ रहा था, ठीक है ना, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। उसी प्रकार जो यमक अलंकार है हमारा, तो यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। क्या होती है, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, और प्रयोग में जो शब्द आया, जैसे एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होगी तो शब्द 1 से 2 बार आएगा, ठीक है ना, 1 बार 2 बार आएगा, तो दोनों बार जो शब्द आएगा ना उनका दोनों का अर्थ थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना, उनका अर्थ क्या होगा, थोड़ा अलग होता है उनका, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है
कि जो बार बार जो शब्द आ रहा है तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा, उनमें दोनों का अर्थ अलग होना चाहिए, दोनों जो शब्द है सेम उनका अर्थ अलग समझ में आना चाहिए। और अनुप्रास अलंकार में क्या था कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, इसमें एक ही प्रकार के शब्द की आवृत्ति होती है। अब इसके भी उदाहरण आप देख लीजिए, उससे आप इजीली समझ जाएंगे। जैसे देखिए काली घटा का गमन घटा, इसमें क्या है काली घटा का गमन घटा। तो ये देखिए काली घटा मतलब इसमें बादल के घटने को, मतलब बादल के जो काला रंग है उसके बारे में बताया गया है, और घमंड घटे से इसमें घटने पे बताया गया है कि कुछ कम हुआ है। ठीक है ना, बादल टूटे हैं तो कम होने का इसमें बताया गया है घटा शब्द। इसमें घटा शब्द जो आया है वो आया है उसकी जो काली घटा है तो उस घटा के शब्द आया है कि बहुत ज़्यादा काला है, और दूसरा घमंड घटा का मतलब है कम हुआ है। तो इधर घटा घटा दो शब्द आए हैं बार बार, तो यहाँ पे यमक अलंकार आएगा और दोनों ही अर्थ अलग अलग है। जैसे ये देखिए आप, इससे और इजीली आप समझ जाएंगे। एक एक आपको अलंकार के जो परिभाषा है उसके साथ उदाहरण भी याद रखना है, क्योंकि बोर्ड आपसे क्या है कि परिभाषा सीधा पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताएं, यमक अलंकार की परिभाषा बताएं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको एक उदाहरण तो पक्का याद रखना है, तो जो आपको इजी रखे वो उदाहरण आप याद रख लें। हमने दोनों ही इजी उदाहरण रखे हैं आपके आगे। देखिए अब 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक है ना, यानी देखो 3 बेर खाती थी, मतलब इसमें बताया कि दिन में 3 बार वो खाती थी बेर। ठीक है, 3, ठीक है, बेर इधर भी बेर आया है इधर भी बेर आया, तो इसमें तो बेर का मतलब है कि 3 बार खाती थी। इसमें है कि दिन में 3 टाइम खाती थी। ठीक है ना, इसमें 3 बेर खाती थी मतलब दिन में 3 बार खाती थी, इसमें 3 बेर खाती थी मतलब 3 फल खाती थी। ठीक है ना, एक में तो है कि दिन में 3 टाइम खा रही है, एक में तो टाइम्स की बात करी गई कि दिन में 3 बार खा रही है, और एक में बात करी गई 3 फल खा रही है। ठीक है, दिन में 3 बार 3 फल खा रही है। तो यहाँ पे जो बेर है तो 2 बार आया है और दोनों ही बार इनका अर्थ अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो आप इजीली इसको समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आएगा। जब एक ही वर्ण आपको बार बार देखने को मिले, उससे वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, तो वहाँ क्या आता है अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार कब आएगा, जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और जब दोनों बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या आता है यमक अलंकार आता है। अब आपको इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, तो आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।